बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है कि आप लोगों की तरफ से कुछ सवालात पूछे गए थे। हमने सोचा कि भरपूर उस पे आप लोगों की रहनुमाई कर दें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, देखें जी कितने वाट्स होते हैं, लोड अगर हो तो एम्पेयर उसके कितने बनते हैं। मसलन आज हम मार्केट में जाते हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं, हमें उनकी पावर्स वाट्स में मिलती है। लाइक कि हम एक लैंप लेने गए हैं, हम कोई भी चीज़, फ़ैन लेने गए हैं, कोई भी चीज़ है तो वो हमें वाट्स में उनकी पावर मिलती है। तो बहुत ही सिंपल है कि उसके एम्पेयर कैसे मालूम करते हैं, क्योंकि एम्पेयर ज़रूरी क्यों है। दूसरा ये भी बात हमने आज करनी है कि एम्पेयर ज़रूरी क्यों है। हमारी जितनी भी चीज़ें लगाई जाती हैं, केबल है, फ्यूज़ है, सर्किट ब्रेकर है, इन सारी चीज़ों की जो रेटिंग होती है वो एम्पेयर के ऊपर होती है। साइज़ ऑफ कंडक्टर के ऊपर होता है कि कितना साइज़ ऑफ कंडक्टर कितने एम्पेयर के लिए काफ़ी होता है। इसलिए हमें कोई भी चीज़ लगानी होती है तो उसके एम्पेयर ज़रूरी होते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है जी, पावर इज़ इक्वल टू वी आई। ये डीसी के लिए सिंपल, अगर लाइटिंग लोड है तो उसके लिए पावर इज़ इक्वल टू वी आई, यानी कि वाट्स इज़ इक्वल टू वोल्ट मल्टीप्लाई बाय जो उस चीज़ में से एम्पेयर गुज़र रहे हैं। तो ये एक हमारे पास सिंपल फार्मूला आता है। घरेलू आलात में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं या घरेलू आलात के लिए ये होता है। अगर हमारे पास फर्दर मोटर लोड है उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला होगा। तो उसके लिए हमारे पास ये देख सकते हैं कि मोटर लोड के लिए वी आई कॉस फाइव भी होता है, और अगर सिंपल हमारा लोड है तो उसके लिए एम्पेयर बराबर होंगे वाट्स मल्टीप्लाई बाय वोल्ट। अब हमारे पास 1000 वाट की अगर एक चीज़ लगी हुई है तो 240 वोल्ट पे उसका करेंगे तो हमारे पास लाइक के उसके 4.2 एम्पेयर आते हैं। तो हम केबल साइज जो होता है इसके इर्द गिर्द देखेंगे, या हम 5% उसमें टॉलरेंस शामिल करेंगे कि इसमें 5% की गुंजाइश है। तो इस बुनियाद पे हम देखेंगे कि किसी भी चीज़ के एम्पेयर हम कितने रखते हैं, उसके लिए किस साइज़ की केबल लगाई जाती है। अब मार्केट में हमें चार्ट भी मिलता है, ठीक है जी, एम्पेयर रेटिंग के लिए चार्ट मिलता है। तो अगर पावर लोड हो तो पावर लोड के लिए वी आई कॉस फाई, और एम्पेयर निकालने के लिए जितने वाट की मोटर है उसको वी कॉस फाई। कॉस फाई मुख्तलिफ मोटरों का मुख्तलिफ होता है, किसी का 0.8 होता है, किसी का 0.9 होता है, किसी का 0.95 होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली उस चीज़ की हम पावर निकालेंगे जितना उस मोटर का पावर फैक्टर सेट किया गया है। अगर 1000 वाट की मोटर है तो उसके लिए एम्पेयर यहाँ पे 4.2 निकले थे, तो यहाँ पे उसके एम्पेयर कुछ ज़्यादा निकलेंगे, 4.5 या 4.6 एम्पेयर निकलेंगे। तो इन सिंपल वर्ड आपको बता दूं कि जनाब कोई भी मोटर लोड है उसके लिए केबल का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है एज़ कंपेयर टू लाइटिंग लोड। मसलन लाइटिंग लोड पे एक जगह पे 10 एम्पेयर की केबल इस्तेमाल हो रही है, तो अगर वहाँ पे मोटर या इंडक्टिव लोड है तो उसके लिए हमें 12 या 13 एम्पेयर की केबल इस्तेमाल करना होगी, क्योंकि मोटर लोड में टार्क लोड भी होता है और उसके अंदर हमारे लोड करंट थोड़ी बढ़ती भी है और फिर नॉर्मल भी होती रहती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि घरेलू वायरिंग में किस साइज़ के कंड्यूट आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब देखें जी, घरेलू वायरिंग में सबसे पहले तो चीज़ देखने वाली ये होती है कि आपके पास केबल कितनी गुजर रही हैं। हर जगह पे ज़रूरी नहीं है कि आप 2 इंच का, 1.5 इंच का या बड़े साइज़ का कंड्यूट ही इस्तेमाल करें। वहाँ पे आप छोटे कंड्यूट, छोटे साइज़ के कंड्यूट, अगर कम केबल्स हैं तो छोटे साइज़ के कंड्यूट इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही जैसे ग्रेजुअली केबल्स की तादाद बढ़ती जाएगी तो हम कंड्यूट का साइज़ भी बढ़ाते रहेंगे।
अगर आम तौर पे आपके पास 4 केबल हैं तो उसके लिए 4 केबल तक हम आधी इंची साइज़ का कंड्यूट इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास 5 या 6 केबल्स हैं तो पौनी इंची का। अगर 10 केबल से ज़्यादा है तो इंची का कंड्यूट इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से बाज़ जगहों पे अगर एक ही कंड्यूट नहीं, 2 कंड्यूट या 3 कंड्यूट भी एक टनल बना के उसमें लगाए जा सकती हैं। लेकिन ये देखना होगा कि जरी का साइज़ जो है उसके अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। तो इस तरह से बाल का झरी जब कंड्यूट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हमें झरी भी गहराई में लगानी पड़ेगी। लेकिन आजकल जैसा कि 4 इंच की दीवारें बनाई जाती हैं तो उसके अंदर अगर झरी गहराई में लगाएंगे तो दीवार कमज़ोर हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंड्यूट का साइज़ भी वो ही रखेंगे, पौनी इंची, 1 इंची या हमारे पास 1.5 इंची का। तो अब बेहतर ये होता है कि जहाँ पे दीवार छोटी है वहाँ पे हम छोटे साइज़ के 2 कंड्यूट भी चला सकते हैं। अब आगे साथ ये बात है कि कंड्यूट कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं। आम तौर पे कंड्यूट पीवीसी के बनाए जाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के। ये पीवीसी मटेरियल के आम तौर पे कंड्यूट ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि तार की एम्पेयर रेटिंग कैसे मालूम करते हैं। तो जनाब इसके लिए बड़ी सिंपल बात है कि मुख्तलिफ़ कंपनियों की मुख्तलिफ़ एम्पेयर रेटिंग होती है। लेकिन आम तौर पे अगर प्योर कॉपर फुल गेज की इस्तेमाल होती है तो 329 की तार जो होती है वो हम 7 एम्पेयर तक आम तौर पे घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जो 729 की तार है वो 18-19 एम्पेयर तक लाइटिंग लोड में इस्तेमाल होती है। जबकि अगर उस पर मोटर लोड है या टार्क लोड है तो वो हम तकरीबन 12-13 एम्पेयर तक टार्क लोड पे उसको इस्तेमाल करेंगे। लाइटिंग लोड के लिए हम उसकी रेटिंग थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इस तरह तार की हम रेटिंग भी मालूम कर सकते हैं। तार की रेटिंग्स के लिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ अपने टेस्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक जिसके ऊपर वो इसका स्टैंडर्ड टेस्ट करती हैं उसके मुताबिक उन्होंने रेटिंग